आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे देखकर आम तौर पर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे पौधे की जो सिर से पैर तक खतरनाक कांटों से भरा हुआ है, जिसके पत्ते छूने भर से घाव दे सकते हैं और जिसे तोड़ने पर उसके भीतर से एक अजीब सा जहरीला लगने वाला पीला दूध बहने लगता है। और मजे की बात यह है कि इसका नाम भी कुछ कम डरावना नहीं है। हाँ। इसका नाम ही है सत्यानाशी। मतलब सब कुछ तबाह कर देने वाला। अब सामान्य तौर पर कोई भी यही सोचेगा कि ऐसे भयानक खरपतवार से कोसों दूर रहा जाए, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए, जो कि बहुत स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन काल के वैज्ञानिकों, रसवैद्यों और हिमालय के योगियों ने इसी राक्षसी दिखने वाले पौधे का इस्तेमाल भयंकर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए किया था। सही कहा। मतलब इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि आयुर्वेद में इसे स्वर्णाक्षरी भी कहा जाता है। तो अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये पौधा किसी सख्त दिखने वाले लेकिन नरम दिल वाले रक्षक की तरह है। बहुत बढ़िया तुलना है ये, है ना? मतलब इसके पत्ते बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए कांटों से भरे हैं, इसकी जड़ें पाताल तक पानी खोजने में सक्षम हैं, लेकिन इसके भीतर सोने के रंग का एक जीवनदायी दूध बहता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि प्रकृति अक्सर अपनी सबसे मूल्यवान चीजों को सबसे कठोर आवरण में छिपाकर रखती है। ये तो है। देखिए, सत्यानाशी की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसके कांटे नहीं है, बल्कि इसकी वो अदम्य जीवनी शक्ति है। ये पौधा सबसे सूखी, बंजर और शुष्क जमीन में भी जीवित रह सकता है। तो अगर हम स्रोत सामग्री में दी गई इसकी उत्पत्ति की कथाओं पर गौर करें तो वे भी इसी ओर इशारा करती हैं। एक कथा के अनुसार जब देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर छलकी थी। हाँ, और उन्हीं बूंदों से कई दिव्य औषधियां उगी, जिनमें से एक सत्यानाशी भी था। बिल्कुल। लेकिन फिर एक और दिलचस्प लोक कथा भी है कि प्रकृति ने इसे विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए बनाया था। शायद इसीलिए इसका नाम सत्यानाशी पड़ा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। कैसा भ्रम? मतलब सत्यानाशी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये सत्य का नाश करने वाला कोई अभिशाप हो। क्या प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने जानबूझकर इसका नाम इतना डरावना रखा था ताकि आम लोग इससे दूर रहें? देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो सत्यानाशी का मतलब सत्य का नाश करने वाला बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में इसका अर्थ है शरीर के विकारों, व्याधियों और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा का समूल नाश करने वाला। अच्छा, तो ये बीमारियों का संहारक है। बिल्कुल। और इसके धार्मिक महत्व को देखिए। इसके पीले और सुनहरी आभा वाले फूलों के कारण सनातन परंपरा में इसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पौधा माना गया है। शिवजी को तो वैसे भी ऐसी ही अद्भुत चीजें प्रिय हैं। हाँ, खासकर सावन के महीने में इसके फूलों से शिव पूजन का विशेष विधान है। इसके अलावा तांत्रिक साधनाओं में भी कई साधक इसकी जड़ का उपयोग सिद्धियों के लिए करते हैं। क्या बात है। लेकिन स्रोत में कुछ ग्रामीण मान्यताओं का भी जिक्र है, जैसे लोग इसे घर के बाहर लगाते हैं ताकि वास्तु दोष और बुरी नजर दूर रहें। ये ग्रामीण अंचलों में बहुत आम है। और कुछ बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जहां ये पौधा ज्यादा उगता है वहां की मिट्टी में सोने के कण हो सकते हैं। और डरावने सपनों से बचने के लिए लोग इसकी जड़ को सिरहाने भी रखते हैं। ये मान्यताएं बहुत गहरी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई मनोविज्ञान है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। प्राचीन समाज जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर विज्ञान को मान्यताओं के आवरण में लपेट देता था। मतलब एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। बिल्कुल। किसी पौधे की जड़ को डरावने सपने दूर करने से जोड़ना या मुख्य द्वार पर टांगना, वे जानते थे कि ये पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। इसके रसायन हवा में कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। अरे वाह। तो उन्होंने बिना जटिल विज्ञान समझाए इसे नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के नाम पर समाज में स्थापित कर दिया। तो अब रहस्य और मान्यताओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम ठोस आयुर्वेदिक प्रमाणों की बात करेंगे। आयुर्वेद में तो इसका एक बहुत बड़ा स्थान है। मैं तो इसे आयुर्वेद का स्विस आर्मी नाइफ कहूंगा। स्विस आर्मी नाइफ मतलब जैसे उसे एक छोटे से चाकू में दुनिया भर के औजार होते हैं ना, वैसे ही ये अकेला पौधा एक साथ लिवर, फेफड़े, त्वचा और हड्डियों पर काम करता है।
स्रोत में जो सूची है वो वाकई हैरान करती है। हाँ, इसके पंचांग यानी जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज सबका अलग अलग उपयोग है। तो चलिए त्वचा से शुरू करते हैं। स्रोत के अनुसार भयंकर दाद, खाज, खुजली और पुराने घावों पर इसके पत्तों का लेप या वो पीला दूध अचूक असर करता है। बिल्कुल। लेकिन एक विषैला दिखने वाला दूध घाव को कैसे भर सकता है? देखिए, त्वचा से जुड़ी समस्याओं में ना सत्यानाशी का पीला दूध इसलिए काम करता है क्योंकि उसमें कुछ खास वानस्पतिक रसायन जैसे बर्बेरिन और एल्कलॉइड्स भारी मात्रा में होते हैं। अच्छा। जब यह दूध त्वचा पर लगाया जाता है तो ये रसायन सीधे इन्फेक्शन फैलाने वाले फंगस या बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। और क्योंकि इस पौधे की प्रकृति गर्म होती है, ये उस हिस्से में रक्त के प्रवाह को तेज कर देता है, जिससे पुराने घाव तेजी से भरने लगते हैं। समझ गया। लेकिन स्रोत में एक और बात है जो दिमाग चकरा देती है। वो क्या? पीलिया यानी जॉन्डिस का इलाज। स्रोत कहता है कि पीलिया में गिलोय के रस के साथ सत्यानाशी की जड़ का रस दिया जाता है। अब पीलिया में तो लिवर पहले से ही कमजोर होता है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में इस तेज और उग्र पौधे का रस लिवर पर और दबाव नहीं डालेगा। यही पर आयुर्वेद का असली विज्ञान समझ आता है, जिसे अनुपान कहते हैं। अनुपान। हाँ, इसका मतलब है कि मुख्य दवा को किस माध्यम के साथ दिया जा रहा है। अगर सत्यानाशी की जड़ का रस अकेले दिया जाए तो वो शायद नुकसान कर सकता है, लेकिन जब उसे गिलोय के साथ मिलाया जाता है तो गिलोय उस उग्र रस को संतुलित कर देती है। एकदम सही। गिलोय के साथ मिलकर सत्यानाशी का रस लीवर के भीतर जमे हुए विषाक्त पदार्थों को पिघलाकर तोड़ देता है। ये खून साफ करता है और लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है। मतलब गिलोय एक रक्षक की तरह काम कर रही है और सत्यानाशी एक सफाई कर्मी की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। और पेट की समस्याओं की बात करें तो इसकी जड़ का काढ़ा पेट के कीड़ों को मारता है। और अगर किसी को कब्ज है तो इसके बीजों का नियंत्रित उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। बीजों से याद आया, जोड़ों के दर्द और गठिया के लिए बुजुर्गों में इसके बीजों के तेल की मालिश बताई गई है। हाँ, क्योंकि बीजों के तेल की तासीर बहुत गर्म होती है। जब उसकी मालिश होती है तो वो सूजन को कम करता है और नसों के अवरोध को खोल देता है। और श्वसन रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। दमा और खांसी के लिए जड़ का चूर्ण बहुत उपयोगी माना गया है। स्रोत तो ये भी कहता है कि इसके धुएं से फेफड़ों की सफाई की जाती है। जी, कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में ये बहुत कारगर है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा बिच्छू या कीड़े के काटने पर इसका लेप विष निवारक का काम करता है। मूत्र विकारों में इसके पंचांग का काढ़ा हितकारी है। शारीरिक कमजोरी के लिए मिश्री और दूध के साथ इसकी जड़ का चूर्ण लिया जाता है। और दांतों की मजबूती के लिए इसके तने की दातून पायरिया जैसी बीमारियों को दूर रखती है। मतलब वाकई सिर से लेकर पैर तक का इलाज इसी एक पौधे में है। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और वो चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में लिखा है कि आंखों के जाले और धुंधलेपन को दूर करने के लिए इसके दूध को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में काजल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विशेषज्ञ की सलाह के बिना ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं। सत्यानाशी का दूध इतना तेज होता है कि थोड़ी सी भी गलत मात्रा आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यह बार बार कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक है। खैर, अब चिकित्सा से आगे बढ़ते हैं और स्रोत सामग्री के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की ओर आते हैं। आप रसशास्त्र की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, भारतीय रसशास्त्र और कीमिया यानी एल्केमी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? स्रोत कहता है कि रस रत्न समुच्चय और आनंद कंद जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्वर्णशीरी द्वारा धातुओं के रूपांतरण का जिक्र है। मतलब पारे को सोने में बदलना। क्या ये सिर्फ एक रूपक है जिसका मतलब उत्तम स्वास्थ्य है, या सच में भौतिक रसायन विज्ञान की बात हो रही है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम उन ग्रंथों को गहराई से पढ़ें तो वे वास्तव में भौतिक परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं। वाकई? हाँ, रस शास्त्र में पारे को शोधित करना सबसे मुख्य चरण होता है। प्राचीन विधि कहती है कि सत्यानाशी के पीले दूध को शुद्ध पारे के साथ एक विशेष अनुपात में अग्नि पर पकाया जाता है, जिससे वो तरल पारा धीरे धीरे ठोस हो जाता है, जिसे गुटिका कहते हैं। सही? बिल्कुल। और फिर उस गुटिका को फिर से सत्यानाशी के रस और कुछ गुप्त जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर भूदर यंत्र में तपाया जाता है।
ये भूदर यंत्र क्या होता है? यह जमीन के भीतर तापमान को नियंत्रित करने की एक प्राचीन भट्ठी थी। इस लंबी प्रक्रिया के बाद पारा सोने के समान पीला हो जाता था। लेकिन अगर वे लोग सोना बना रहे थे तो वे दुनिया के सबसे अमीर लोग क्यों नहीं बन गए? उनका असली उद्देश्य क्या था? यही तो बात है। उनका लक्ष्य तिजोरियां भरना नहीं था। उनका उद्देश्य आयुर्वेद की ऐसी औषधियां बनाना था जो मनुष्य को अमरत्व या लंबी आयु प्रदान कर सके। अच्छा, तो मतलब मानव शरीर को सोने जैसा निरोगी और शुद्ध बनाना ही उनका असली लक्ष्य था। एकदम सही। और आज भी हिमालय के कुछ दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे साधु महात्मा हैं जो इस विद्या को जानते हैं। वे बताते हैं कि अगर ग्रहण काल में विशेष विधि से इस पौधे की जड़ निकाली जाए तो उसमें पारे को सोखने की अद्भुत शक्ति आ जाती है। खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का क्या अद्भुत मेल है। खैर, योगियों और प्राचीन कीमिया से लौटकर आज की वास्तविकता पर आते हैं। हाँ, आधुनिक समय में इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। बिल्कुल, कृषि और उद्योगों में। स्रोत के अनुसार इसके पत्तों का घोल प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है जो फसलों की इल्लियां मारता है। और इसके बीजों का तेल औद्योगिक कार्यों में लुब्रिकेंट के तौर पर भी बहुत काम आता है। और तो और इसके अवशेषों का खाद के रूप में उपयोग होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन इन सब के बीच हमें इसकी चेतावनियों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और डरावनी चेतावनी है। सत्यानाशी के बीजों का तेल बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं होता है, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर इसे गलती से सरसों के तेल में मिला दिया जाए तो ये इंसान के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। ये ड्रॉप्सी जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। प्रकृति का कैसा अद्भुत संतुलन है, जो पौधा जीवन देता है, फेफड़े ठीक करता है, पारे को सोना बनाता है, उसी के बीज का तेल अगर भोजन में मिल जाए तो वो जानलेवा बन जाता है। इसीलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। प्रकृति हमें संसाधन जरूर देती है, लेकिन उनके उपयोग की कुछ सख्त नियम भी तय करती है। कोई भी आयुर्वेदिक प्रयोग किसी योग्य और अनुभवी वैद्य की सलाह के बिना कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सत्यानाशी सिर्फ एक मामूली जंगली खरपतवार नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो ये देव दानव कथाओं, कठोर आयुर्वेदिक चिकित्सा, रस शास्त्र के गहरे रहस्यों और आधुनिक कृषि का एक अनोखा संगम है। और ये चर्चा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास मौजूद चीजों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से आंक लेते हैं। सड़क किनारे उगी किसी कंटीली और भयानक दिखने वाली झाड़ी को देखकर हम उसे बेकार समझ लेते हैं, जबकि सूचना के इस युग में हमें ये समझना चाहिए कि हर छोटी या साधारण दिखने वाली चीज में ज्ञान का असीमित भंडार छिपा हो सकता है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। यदि एक जंगली और कांठीले पौधे के भीतर जीवन बचाने, भयंकर बीमारियां ठीक करने और यहां तक के धातुओं की संरचना बदलने की इतनी क्षमता छिपी है, तो जरा सोचिए, दुनिया भर के जंगलों, पहाड़ों और रोजमर्रा के रास्तों पर मिलने वाली बंजर जमीनों में ऐसे और कितने अनाम पौधे बिखरे पड़े होंगे जिन्हें आज हम सिर्फ एक खरपतवार समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या पता भविष्य की किसी बहुत बड़ी महामारी का इलाज या चिकित्सा विज्ञान का अगला सबसे बड़ा आविष्कार किसी ऐसे ही कांटीले, जहरीले और नजरअंदाज किए गए पौधे के भीतर खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। अगली बार जब आप किसी जंगली खरपतवार को देखें तो एक बार रुककर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।